Assalamualaikum students. Open your book Oxford International English Unit 1 Personal Writing Summer in Murray. Open page number 7. इसमें हम पढ़ेंगे समर के बारे में, मतलब इसके राइटर हैं, इसके राइटर नहीं है, ये पर्सनल राइटिंग है। मतलब पर्सनल राइटिंग उसे कहते हैं जैसे कि कोई हम ऐसे लिखते हैं ना कि कहीं पे हम विजिट करने गए, जैसे हम अपनी स्कूल के साथ विजिट करने गए जू, तो हम उसके बारे में डिफाइन करते हैं कि हमने इधर वो देखा, हमने ये खाया, हमें बहुत मज़ा आया, तो हम इसे कहते हैं पर्सनल राइटिंग। तो इसमें किसी शख्स ने लिखा है, अपना एक्सपीरियंस डिफाइन किया है कि मतलब उसने जो है वो भी एक दफ़ा मरी गया था, उसने जो है वहाँ पर समर कैसे गुजारा। तो हम पहले इसे रीड करते हैं, फिर इसे अंडरस्टैंड करेंगे कि इसमें जो एक्सपीरियंस है राइटर का वो क्या है। When I was a child, eager as we were to escape the heat of summer on the plains in Lahore, we used to spend our summer holidays either in Gora Gali, which is about 25 miles from Islamabad, or in the hill resort Murray. वो जो राइटर ने ये कह रहे हैं, जैसा कि जब मैं चिल्ड्रन था तो मुझे बहुत शौक था कि काश ये गर्मी हो ही ना, और हम अपनी गर्मी जो है लाहौर में स्पेंड करते थे। हम अपनी वहाँ पे लाहौर में एक वो है गोरा गली, वहाँ पे ये शायद ये रहते थे, तो ये वहाँ पे जो है अपना समर स्पेंड करते थे, गर्मियों की छुट्टियाँ। विच इज़ अबाउट 25 मील फ्रॉम इस्लामाबाद। ये जो गोरा गली है, इसका ये आपको वो बता रहे हैं कि ये इस्लामाबाद से तकरीबन 25 मील अवे है, मतलब आगे है। और इन द हील रिजॉर्ट मरी, वो कह रहे या तो वो अपनी समर की हॉलीडेज गोरा गली में गुजारते थे या तो फिर मरी के एक रिजॉर्ट में। मरी इन द फुट हिल ऑफ द हिमालयाज, वो बता रहे हैं मरी कहाँ है, हिमालयाज के, मतलब हिमालयाज की तरफ पे फुट हिल उसे कहते हैं। 7,000 फीट अप। हिमालयाज कितने फीट का, मतलब उसकी हाइट क्या है, 7,000 फीट। इन द काइंड ऑफ कंट्री दैट इज नो नाउ बिगिन थ्रेटन्ड बाय डिफॉरेस्टेशन। वो बताए डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जहाँ पे ग्रीनरी ना हो। ग्रीनरी मतलब के, और इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, जैसे कि ग्रेसिंग हम कहते हैं, जैसे कि कुछ वो होते हैं जो बकरियां वगैरह चलाते हैं, उनकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होती है। जो गोट्स होती हैं वो वहाँ की ग्रीनरी ख़त्म कर लेती हैं, वो वहाँ से सब खाना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन पैदा होना शुरू हो जाती है। Quite apart from the cool mountain air, which grew cooler and the higher we climbed up from the hot dusty plains and the bright crystal clear climate. प्लेन कैसे कहते हैं, प्लेन और हिल में बहुत डिफरेंस होता है। हिल थोड़ा बड़ा होता है और प्लेन जो है बस एक थोड़ी सी ऊंचाई होती है, जैसे हम कहते हैं मिट्टी का टेला, उसे प्लेन कहते हैं। हिल जो है, हिल और प्लेन में यही डिफरेंस है कि हिल जो है थोड़ा बड़ा होता है, मतलब हाइट में थोड़ी सी बड़ा होता है, और प्लेन जो है उससे थोड़ा छोटा होता है, मतलब आप समझ लें फ्लैट ही होता है, बस थोड़ा से जो ऊपर नीचे नहीं होते वेव्स बनते हैं, उसे कहते हैं प्लेन्स। Quite apart from cool mountain air, ये मरी का अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि उधर जो वो गर्मी गुजारते थे उनका वो एक्सपीरियंस कैसा था। तो वो बता रहे हैं कि बहुत उनकी जो जैसी वो माउंटेन की तरफ चलते थे, क्लाइम करते थे, उनको एक ठंडा हवा का झोंका आता था। विच ग्रू कूलर द हायर वी क्लाइम अप फ्रॉम द हॉट डस्टी प्लेन्स। वो कह रहे जैसे वो ऊपर ऊपर चला करते थे, उन्हें उससे ज़्यादा ठंडी हवा जो है महसूस हुआ करती थी। क्रिस्टल क्लियर क्लाइमेट, और वो क्लाइमेट को जो है किससे डिफाइन कर रहे हैं, क्रिस्टल क्लियर, मतलब क्रिस्टल आपने देखा कैसा चमकता हुआ होता है, मतलब वो ये डिफाइन कर रहे हैं कि जैसे जैसे वो हिल्स पे जा रहे थे उन्हें जो है क्लाइमेट बिल्कुल साफ मिला था, मतलब नो पॉल्यूशन, उन्हें कोई पॉल्यूशन उधर नहीं दिख रही थी। आई रिमेंबर बेस्ट एज वी ट्रिकल्ड एंड क्लाइम इन द हिल्स फॉर द वाइल्ड लाइफ मंकी, जैकल्स, फॉक्स एंड 100 ऑफ एक्सोटिक बर्ड्स। एक्सोटिक बर्ड्स किसे कहते हैं, एक्सोटिक बर्ड का मतलब होता है बहुत, जैसे कि आप जानते हैं दुनिया में हज़ारों किस्म की बर्ड्स हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, ये फॉरेन में पाई जाती हैं, यहाँ पे नहीं होती। तो एक्सोटिक बर्ड इन्होंने इसलिए ये वर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब होता है फॉरेन बर्ड्स जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते, इसलिए इन्होंने ये वर्ड यूज़ किया एक्सोटिक बर्ड।
वो बता रहे कि जैसे जैसे वो हिल पे जा रहे थे उन्हें वाइल्ड लाइफ ज्यादा दिख रही थी, जैसे कि मल्की, जैकल्स, फॉक्स, 100 ऑफ एक्सोटिक बर्ड, मतलब वहाँ पे उन्हें वाइल्ड लाइफ ज्यादा दिख रही थी। लाइक everywhere else, Murray is more crowded now than it was in 1960s। ये बता रहे कि जब वो उस वक्त गए थे तो उधर का जो एयर था वो था 1960। अगर हम अभी से उस वक्त उस दौर से अगर अभी हम मरी को कंपेयर करें तो आज उसकी आबादी 1960 से ज़्यादा है, जब वो ये जो राइटर है जब वो ये विजिट करने गए थे। बट इट रिमेन्स अ मैजिकल स्पॉट डिस्पाइट लूजिंग सम ऑफ इट ट्रीज एंड द रिजल्टिंग लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइडिंग किसे कहते हैं? जैसे कि कार्टून्स में आता था, स्पेशली टॉम एंड जेरी में आता था कि बड़े बड़े जो बर्फ के वो होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं लैंडस्लाइडिंग। हमें क्या जो राइटर है क्या बता रहे हैं? इट्स रिमेन अ मैजिकल स्पॉट डिस्पाइट लूजिंग सम ऑफ इट ट्रीज एंड रिजल्टिंग लैंडस्लाइड्स। वो कह रहे हैं कि अब जो है वहाँ पे जो है जब वो 1960 में वहाँ पे गए थे वहाँ पे बहुत ग्रीनरी थी, जैसे कि उन्होंने पहले फर्स्ट पैराग्राफ में बताया कि वहाँ पे अब डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो गई, तो इसमें भी वो यही बता रहे कि अब वहाँ पे ट्रीज बहुत कम है। एंड आई ओनली होप दैट फ्यूचर जनरेशन विल बी एबल टू एंजॉय इट एज आई डिड। वो कह रहे हैं कि अब मैं ये भी होप करता हूँ कि फ्यूचर में जो मेरे आने वाले लोग हैं वो भी इसको इसी तरह एंजॉय करेंगे। When I was about 7 years old, my parents took us to a rest home for our summer holidays a few miles above Murray in a place called Dongagal। राइटर बता रहे कि जब वो 7 साल के थे तो उनके जो पेरेंट्स थे वो मतलब ये सब होता है जब हमारी गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हम एक प्लान करते हैं कि हमें इसे कैसे गुजारना है, कि हमें कहीं बाहर आउटिंग पे जाना है या अपनी ग्रैंड मदर के घर, कजन्स के घर। तो ये जो राइटर है वो भी बता रहे कि जब मैं 7 ईयर्स का ओल्ड था और मेरी समर हॉलीडे हुई थी तो मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया था कि हम मरी ट्रैवल करने जाएंगे। तो उनके पेरेंट्स एक रेस्ट हाउस बुक करवाते हैं और वो जो है मरी से थोड़ा सा दूर होता है और उस जगह को कहते हैं डोंगा गली। I will never forget the communication caused throughout the area when a panther killed a donkey next to a rest house। वो कह रहे हैं कि मैं उस वाक़ये को कभी नहीं भूल सकता कि जो है एक पैंथर ने जो है एक डंकी को किल किया था, और वो जो है कहाँ किल किया था, ये वाक़या कहाँ पेश आया था, जहाँ पे राइटर रह रहे थे उसी के नेक्स्ट हाउस में, मतलब उसी के बराबर वाले घर में। The excitement grew ever greater when hunters came in from the surrounding countryside and built campfire platforms around the kill। वो कहने इससे ज़्यादा एक्साइटमेंट तब हुई थी जब जो है बहुत से हंटर जो है उसके सराउंड इर्द गिर्द आ गए थे और उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना लिया था। लकली द क्राफ्टी पैंथर सेंस्ड ट्रबल एंड फेल्ड टू शो अप। और वो जो पैंथर था उसे महसूस हो रहा था कि वो एक ट्रबल में, मतलब एक मुश्किल में फंस चुका है। Quite recently, a panther made its way into someone's garage in Islamabad। वो जो पैंथर होता है उसने फिर वो वहाँ पे जो है ना लोगों से अपनी रास्ता जो है ना गिराज की तरफ कर लेता है, इस्लामाबाद की तरफ, विच इज़ अबाउट 40 माइल्स फ्रॉम डोंगा गली। और ये जो है तकरीबन 40 माइल का डिफरेंस होता है डोंगा गली और गिराज के दरमियान। द पुलिस वर कॉल्ड and some 40 bullets were pumped into the unfortunate animal। पुलिस को भी बुला लिया जाता है और तकरीबन 40 गोलियां, बुलेट कहते हैं गोलियां को, उस एनिमल pumped into the unfortunate animal, मतलब 40 गोलियां जो है वो उस एनिमल में। द पुलिस एक्शन when वो 40 की 40 बुलेट जो है एनिमल में वो उसे फायर कर देते हैं। When the news broke next day, the police action was widely condemned, with the result that when a month or two later, a snow leopard walked into someone's house way up in चित्राल। जैसे कि न्यूज़ जो है दूसरे दिन वायरल हो जाती है, पुलिस वाले जो है, और इसका रिजल्ट क्या होता है, 1-2 महीने बाद एक स्नो लेपर्ड जो है फिर से एक हाउस की तरफ आ जाता है, एक हाउस के अंदर आ जाता है। ये चित्राल में होता है कराकरम की तरफ। एंड एक्सपेक्ट
An expert was flown in from Karachi to dart the leopard with a sedative before letting it back into the wild. और कराची से जो है एक वहाँ पे जो है एक्सपर्ट बुलाया जाता है ताकि वो जो है उस लेपर्ड को वापस से जो है उसकी जो वाइल्ड लाइफ है वहाँ पे वापस उसको भेज सके. थैंक यू, थैंक यू फॉर लिसनिंग. और हम अपने नए लेक्चर में जो है एक नया लेसन पढ़ेंगे और आई होप आपको ये समझ में आया होगा. थैंक यू.